संतन कहल पुकारी हो जिन सुनल बानी। संत तो पुकार पुकार के कहते हैं, मगर तुम सुनो तब ना। जिन्होंने सुन ली वाणी उनके जीवन में क्रांति हो गई। सो जन जमते वाचल हो मन सारंग पानी। जिन्होंने सुन ली उनकी बात वे मृत्यु से बच गए, राम के हो गए। सारंग पानी यानी विष्णु। अवरी उपाय न एको हो बहुधावत कूर। और कोई उपाय नहीं, बहुत भागा दौड़ मत करो। अवरी उपाय न एको हो बहुधावत कूर। मूढ़ आदमी बहुत दौड़ता है, पहुंचता कहीं भी नहीं। पहुंचने का और कोई उपाय नहीं, पहुंचने का एक ही उपाय है। आपहु मोहत समर्थ हो नीरे का दूर। न तो परमात्मा दूर है न पार है। और बड़ा मजा यह है कि आपहु मोहत समर्थ हो, तुम समर्थ हो फिर भी मोह में पड़े हो। तुम चाहो तो अभी निकल आओ, इसी क्षण निकल आओ, तत्क्षण निकल आओ। लेकिन लोग भी चालबाज, खूब सिद्धांत उन्होंने गढ़े हुए। वो कहते हैं जन्म जन्म के कर्म हैं, ऐसे कैसे निकल आएंगे, पहले पिछले जन्मों को काटेंगे फिर निकलेंगे। ये सब बहाने। ये तो ऐसे हैं कि सुबह उठते वक्त कोई आदमी का अभी कैसे उठूं, रात भर के सपने हैं, पहले सपने काटूंगा फिर उठूंगा। अरे उठ गए कि सपने कट गए? सपने काट के थोड़ी कोई उठता है, उठने से सपने कट जाते। और पिछले कर्मों को काट के थोड़ी कोई परमात्मा को पाता है। परमात्मा को पाने से सब पिछले कर्म कट जाते। प्रेम नेम जब आवे हो सब कर्म बहाओ। जैसे ही प्रेम का नियम समझ में आ गया, सब कर्म बह जाते हैं। घबराओ मत, तत्क्षण क्रांति हो सकती है। तब मनवा मनमाने हो, छोड़ो सब चाहो। उसी घड़ी मन मान जाता है। जैसे पक्षी सांझ होते अपने नीड़ में लौट आए, ऐसे तुम अपने घर लौट आए। सब चाव गए, सब व्यर्थ की चाहें गई। कैसी कैसी चाहें हैं, आदमी क्या क्या नहीं चाहता है। और मजा यह है कि मिल जाए तो तृप्ति नहीं, ना मिले तो अतृप्ति है ही। मिल भी जाए तो कोई तृप्ति नहीं। कितनी चीजें तुमने चाही और नहीं मिली, तुम उनके कारण दुखी हो। और कितनी ही चीजें तुमने चाही और तुम्हें मिल गई, मिलकर तुम सुखी कहां हुए? थोड़ा विचार करो, पुनर्विचार करो। यह प्रताप जब होवे हो सोई संत सुजान। जिस संत के पास यह प्रताप घटित हो जाए कि ये दिखाई पड़ने लगे, ये निर्मल दृष्टि मिल जाए कि जागना है, कि चेतना है और अभी जागरण हो सकता है। सिर्फ एक शर्त पूरी करनी है, अहंकार को छोड़ देना है। जिसके पास ये प्रताप घटित हो जाए वहीं समझना कि संत है कोई, वहीं समझना कि सिद्ध है कोई। बिन हरु कृपा न पावे हो मत अवर न आन। कुछ और सहायता नहीं चाहिए, सिर्फ हरि कृपा चाहिए। और वह तो मिल ही रही है, वह तो बरस ही रही है। झरत दसों दिस मोती, उसकी तो वर्षा हो ही रही है। सिर्फ तुम्हारे अहंकार के कारण तुमने अपने घड़े को उल्टा रख लिया है, वर्षा हो ही जा रही, तुम्हारा घड़ा खाली का खाली। कहे गुलाल यह निर्गुण हो संतन मत ज्ञान। ये सारे संतों के मतों का सार है कि वह निर्गुण है, उस परमात्मा में कोई गुण नहीं, न कोई रंग है न कोई रूप है। इसलिए तुम भी जब मन के सारे रंग ढंग रंग रूप छोड़कर अपने भीतर निर्गुण और निराकार हो जाओगे, तत्क्षण उससे मिलन हो जाएगा। तुम भी निर्गुण हो, वह भी निर्गुण है, दोनों का मिलन अभी हो जाए, मगर तुम सगुण बने हुए हो। तुम कहते हो मेरा ये नाम, मेरा ये पता ठिकाना, मैं स्त्री मैं पुरुष, मैं गोरा मैं काला, मैं अमीर मैं गरीब, मैं साधु मैं महात्मा। तुम न मालूम कितने गुण अपने चारों तरफ लादे हुए हो, और वह निर्गुण, तुम्हारे गुणों के कारण ही मिलना नहीं हो पा रहा। तुम भी जरा भीतर झांक के देखो, तुम सिर्फ साक्षी हो, तुम सबके देखने वाले हो, तुम देह नहीं हो।
इसलिए तुम स्त्री नहीं हो सकते, पुरुष नहीं हो सकते, और तुम मन भी नहीं हो, इसलिए तुम हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कम्युनिस्ट नहीं, कैथोलिक नहीं, भारतीय नहीं, चीनी नहीं, जापानी नहीं। न तुम शरीर हो, न तुम मन हो, तुम भीतर बैठे साक्षी हो। साक्षी निर्गुण भाव दशा है। साक्षी तो ऐसे है जैसे दर्पण, बस निर्मल दर्पण हो तुम। जैसे ही तुमने ये जाना, उसी क्षण मिलन हो जाएगा, उसी क्षण घड़ा सीधा हो गया, और वर्षा तो हो ही रही थी, मोती तो झर ही रहे थे, भर जाएगी झोली तुम्हारी। तब ठहर जाता है मन, तब सब चाहें अपने से गिर जाती। चाहा भी नहीं था वो भी मिल गया, चाहों के भी जो पार है वो भी मिल गया, मालिक ही मिल गया। तो उसकी मालकियत को अब क्या चाहना। कह गुलाल यह निर्गुण हो संतन मत ज्ञान, जो यही पदई विचारे हो सोई है भगवान। और भगवान कोई व्यक्ति नहीं, कहीं दूर आकाश में बैठा हुआ। जिसने भी ऐसी निर्गुण दशा को अनुभव कर लिया वही भगवान। भगवान निर्गुण दशा के अनुभव का नाम। तुम भी भगवान हो, सोए हो, यह दूसरी बात। आंख नहीं खोलते, यह दूसरी बात। हजार जालों में पड़े हो, यह दूसरी बात। मगर इससे तुम्हारी भगवत्ता में कोई भेद नहीं पड़ता। तुम्हारा स्वभाव तो भगवत्ता है। जब भी जागोगे पाओगे भगवान भीतर था। भगवान तुमने एक क्षण को नहीं खोया है, खो नहीं सकते, उसे खोया नहीं जा सकता। उसे पाने की भी कोई जरूरत नहीं। जिसे खोया ही नहीं उसे पाएंगे क्यों, पाएंगे कैसे? वह तो मौजूद ही है, सिर्फ तुमने पीठ कर ली, तुम उसकी तरफ देख नहीं रहे हो। लौटो घर, अंतर यात्रा पर आओ, झांको भीतर, कौन वहां बैठा है, और तुम उसे विराजमान पाओगे। जिस दिन तुम जान लोगे तुम्हारे भीतर भगवान है, उस दिन तुम ये भी जान लोगे सबके भीतर भगवान है। तब सारा अस्तित्व भगवत्ता से पूर्ण हो जाता है, और वैसी अनुभूति ही निर्वाण, वैसी अनुभूति ही मोक्ष। जरत दसों दिस मोती आचित।